गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। जिन लोगों ने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्योंकि गाइस इस वीडियो को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखना जरूरी है। सब कुछ एक सीक्वेंस में मैं आपको दे रहा हूँ ताकि सब हर एक डाउट हर एक चीज क्लियर होती जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं ईश्वर अंसारी एंड यू आर वाचिंग ईश्वर क्लासेस। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियोस को जरूर देखना, कंटेंट को जरूर देखना। अगर वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं गाइस, तो शायद मेरी वीडियोस आपके किसी काम आ जाए। इट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो मैं बात कर रहा था एडवर्ब क्लॉज की, एडवर्बियल क्लॉज की बात कर रहा था। अच्छा, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, फ्रेजेस क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, अभी भी बताएंगे। उससे पहले समझते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेफिनेशन क्या है एडवर्ब की, तो आप बहुत ही सिंपल वे में मुझसे कहेंगे कि सर एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाइज करता है, वही तो एडवर्ब होता है। बिल्कुल बात ठीक है, यू आर राइट। जो शब्द वर्ब को मॉडिफाइज करता है वो एडवर्ब होता है। गॉट इट। तो एक चीज मैं और इसमें एडवर्ब ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाइज नहीं करता है, सिर्फ वर्ब को ही डिफाइन नहीं करता है, सिर्फ वर्ब को ही डिस्क्राइब नहीं करता है, एडजेक्टिव को भी करता है और अपने भाई एडवर्ब को भी करता है। कैसे करता है, अभी सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो डेफिनेशन क्या है, एन एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बाद में बात करेंगे। That describes or modifies a verb। यहां तक हम डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक्स में, बट यहां वर्ब को भी मॉडिफाई नहीं करता है, साथ साथ में एडजेक्टिव को भी करता है और एडवर्ब को भी करता है। कैसे करता है, वेट एग्जाम्पल की मदद समझाता हूं। इट आंसर्स ऑफ, यहां मैंने 5 क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं गाइस, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ, ऑफन। इन सभी का आंसर देता है हमारा एडवर्ब। किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक सेंटेंस में एडवर्ब को आपको फाइंड आउट करना है। इफ यू वांना फाइंड आउट एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, बहुत आसान है किसी को भी एडवर्ब को फाइंड आउट करना, बस इनका यूज कर लेना। आप इस चक्कर में ना रहना कि जिसमें एल वाई होगा हम तो समझ जाएंगे एडवर्ब है। भाई एल वाई तो किसी ने पढ़ाया है, हमें एल वाई जहां तक वो एडवर्ब है, इस गलती में मत रहना गाइस। मैं आपको बता दूं, अगर एल वाई से सारे एडवर्ब होते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा FRIENDLY, बताइए ये क्या है। फ्रेंडली, आप कहेंगे एल वाई इसमें भी है तो ये भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू एडवर्ब, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। अगर मैं आपसे कहूं आई एम अर्ली राइजर, तो यहां भी एल वाई लगा हुआ है। आई एम अर्ली राइजर, तो यहां भी एल वाई है। अब आपने कहा एल वाई जहां लगता है, बिल्कुल ठीक बात है, एल वाई जहां होता है एडवर्ब होता है, लेकिन इसका एक रूल है, यहां पर एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। कैसे पता चलेगा, इसीलिए बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था, एल वाई से एडवर्ब नहीं होता है, ठीक है ना। अगर नाउन में गाइस एल वाई लगेगा तब वो एडजेक्टिव होगा, अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तब वो एडवर्ब होगा। ये है रूल, है ना, झक्कास रूल पहचान करने की। नाउन में एल वाई लगाएंगे तब वो एडजेक्टिव होगा। फ्रेंड हमारा नाउन है, एल वाई लगाया फ्रेंडली तब हो गया एडजेक्टिव। अर्ली, अर्ली यहाँ पर किसने लगाया हमने, अब राइजर क्या है, राइजर हमारा नाउन है, जल्दी उठने वाला। तो नाउन से पहले क्या आता है, नाउन को डिफाइन कौन करता है, एडजेक्टिव, तो ये हो गया एडजेक्टिव। गॉट इट। एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है। अब एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो बन जाएगा एडवर्ब। जैसे कि मैं कहूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है हमारा, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा देंगे तो क्या बन गया, ये एडवर्ब। तो हर एल वाई एडवर्ब नहीं होता है, याद रखियो। गॉट इट। तो एडवर्ब को समझना जरूरी है। तो इनका आंसर देता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं गाइस, देखिए बहुत आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आई सॉ हिम यस्टरडे, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा खुद ब खुद, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आई मेक इट श्योर,
एक बार जरूर देखिएगा वीडियो। आई सॉ हिम यस्टरडे, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एडवर्ब क्या है, हाउ टू फाइंड आउट एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, इट्स वेरी वेरी इजी टू फाइंड आउट, बहुत आसान है। कैसे? इट आंसर्स ऑफ, इनका आंसर आपको देखना है, खुद ब खुद मिल जाएगा आपको। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब या जब। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ या जहाँ। हाउ मीन्स कैसे या जैसे। व्हाई मीन्स क्यों। और हाउ ऑफन क्या बताता है कि कोई काम हम कितनी बार करते हैं, फ्रीक्वेंसी बताता है। बस इनका यूज कीजिए, आपको एडवर्ब मिल जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। अब यहां मैं पूछ रहा हूं वैन का मतलब होता है कब। मैंने उसे कल देखा। आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हो गई वर्ब। तो किससे पूछना है हमें, वर्ब से पूछना है। अरे वर्ब को ही मॉडिफाई करता है ना, तो वर्ब से पूछा उसे कब देखा, उसे कब देखा। जो निकल कर आएगा कल देखा, तो जो कल निकल कर आया गाइस वो क्या निकल कर आया, एडवर्ब। आगे ना, आगे कितना आसान है भाई। मैंने उसे देखा, कब देखा, तो ये वाला एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, सॉ। और सॉ हमारी क्या, वर्ब। इसीलिए कहा जाता है कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब। एक वर्ब को बता दिए, वर्ब को डिस्क्राइब करती है। कब देखा, कल देखा। तो कितने एडवर्ब है यहाँ पर, एक। तो मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि एडवर्बियल क्लॉज और फ्रेज क्या होती है, मैं सिर्फ इतना बता रहा कि एडवर्ब क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है। एलवाई पे मत जाइए वहां। तो ये कौन सा एडवर्ब है, ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। ये आ जाए, बाकी तो बात की बात है। और एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए। सेकंड, रानी sang a song at the party। अब यहां आपको देखना है गाइस, पहचानना है इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है, कहां है। सब्जेक्ट तो आपको मालूम है, रानी है जिसके बारे में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट होता है। रानी इज ए सब्जेक्ट। सैंग का मतलब क्या होता है, सैंग मीन्स गाया। सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग, और संग थर्ड फॉर्म। एक क्या है आपको ये भी मालूम है, एडवर्ब, ये सॉरी आर्टिकल है। सॉन्ग क्या है, गाना, ये हो गया हमारा नाउन। क्लियर हो गया। नाउन कैसे, क्योंकि आर्टिकल के बाद जो आता है वो नाउन ही तो आता है। ए एन का जहां देखो उसके बाद में जो होगा वो नाउन होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ पर देखते हैं वर्ब। तो इस वर्ब से हमें पता करना, भैया बता दे एडवर्ब, बता दे मुझे एडवर्ब कहाँ है। तो वर्ब से पूछना है, रानी ने गाना गाया, कहाँ गाया, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ गाया, कहाँ गाया। तो आल से निकल के आया एट द पार्टी, तो निकल गया हमारा ये एडवर्ब। हो गया ना। रानी ने गाना गाया, अभी कहाँ गाना गाया, यूनिवर्सिटी में गाया, म्यूजियम में गाया, ऑडिटोरियम में गाया, या फिर जंगल में गाया, बाजार में गाया। कहाँ गाया, एट द पार्टी। तो एट द पार्टी निकल के आ गया ना एडवर्ब। अब देखो यहाँ पर एक यस्टरडे ओनली वन एडवर्ब था जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा। तो यहाँ पर एक दो तीन, यानी कि टोटल 3 वर्ड मिलकर एक ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वो कौन सी बन गया, एडवर्बियल क्लॉज। अभी हम बताएंगे बाद में, वेट कीजिए। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं। इतना समझ में आ गया ना। हमने व्हेन लगाया मिल गया, वेयर लगाया मिल गया। एक और लिखता हूं मैं, जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। इशरत प्लेज वेल, इशरत अच्छा खेलता है क्रिकेट, यस आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी, या मॉडल वर्ब होगी, या फिर मेन वर्ब होगी। गॉट इट। तो प्ले मीन्स खेलना, ये होगी वर्ब। तो इसी वर्ब से हमें सवाल करना है, या तो व्हेन का सवाल करो, इशरत व्हेन का सवाल करो, या वेयर का सवाल करो, या हाउ का सवाल करो। इशरत खेलता है, कैसे खेलता है, अच्छा खेलता है, बुरा खेलता है, अच्छा या बुरा, या दो बातों में। तो वेल मीन्स अच्छा, कैसा खेलता है, अच्छा। तो वेल हमें निकल के क्या आएगा गाइस, तो दिस इज एडवर्ब। आगे ना, समझ में आ गया ना, निकल गया। अब और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे, आई डिड नॉट कॉल हर, मैंने उसे कॉल नहीं की। अरे भाई क्यों नहीं की, बिकॉज, क्योंकि
आई वॉज शाय, बहुत ज्यादा मैं शर्माने वाला हूँ, इसलिए मैंने उसको कॉल नहीं की। आई डिड नॉट कॉल हर, क्यों कॉल नहीं की? चलो यहां से दूसरी सेंटेंस देता हूं मैं, बिकॉज आई वॉज नॉट एट होम, मैंने उसको कॉल नहीं की क्योंकि मैं घर पर नहीं था। अब तलाश करना वर्ब, हमें तो वर्ब के पीछे पकड़ना है, कॉल हमारी वर्ब है ना, वर्ब का पीछे क्यों पकड़ना है गाइस? एक बात है, एडवर्ब का संबंध ही रिलेशन ही वर्ब से है, उसी को पकड़ चलना, उसी से सवाल करना। कहाँ थी रात भर, कब, कैसे, क्यों, कितनी बार, हाउ ऑफन, उसी वर्ब से सवाल करना। यू विल गेट एडवर्ब। आई डिड नॉट कॉल हर, कॉल क्यों नहीं की, कॉल क्यों नहीं की, वाई आ गया, वाई आ गया, क्यों कॉल नहीं की, क्योंकि मैं घर पर नहीं था। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ड हो गए? 6 वर्ड मिलकर एक ही वर्ब को बता रहे हैं, एक ही वर्ब को मॉडिफाइज कर रहे हैं। यहाँ पर यस्टरडे एक वर्ड, यहाँ पर 3 मिलकर एक वर्ब को, यहाँ पर 3 से ज्यादा मिलकर एक ही वर्ब को बता रहे हैं। इतने सारे एडवर्ब होते हैं, हमने तो एलवाई पढ़ा था। क्लियर हो गया ना? उम्मीद करता हूँ गाइस इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ एडवर्बियल क्लॉज और फ्रेज क्या होती है, एक नए अंदाज में। बड़ा मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ एडवर्बियल क्लॉज और फ्रेज कैसे पहचान करेंगे। भाई जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जरूर देखें, ताकि उनको पता चल जाए फ्रेज किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं। फ्रेज, मैं फिर एक बार बता दूं आपको, फ्रेज उसको कहा जाता है जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होगा ना कोई वर्ब होगी। क्लॉज के लिए मैंडेटरी कंडीशन है वर्ब का होना, सब्जेक्ट और वर्ब का होना, वो क्लॉज होती है। क्लियर हो गया ना? चलिए एग्जाम्पल से एक बार देता हूँ मैं। जैसे मैं कहूँ ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, तो ये हमारी फ्रेज होगी। कैसे पता चल रहा? क्योंकि इसमें ऑन द रूफ में सब्जेक्ट नहीं है ना वर्ब है। गॉट इट? इन द लाइब्रेरी, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। इन द क्लासरूम, फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बस इतना बताना था आपको। तो शुरू करते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो। भाई एडवर्ब को पहचान करने के लिए कैसे पता चलेगा? वर्ब का पीछे पकड़ना है हमें। एग्जाम में कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, इसी नहीं जाएगा एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा अभी। आई विल कॉल यू, वर्ब को तलाश करना है बस। तो वर्ब हमारी कॉल, इसी वर्ब को हमें पीछे पकड़ना है, पूछना भाई डेली बहाना करता कब कॉल करेगा, तो उसने कहा था भैया मैं करूंगा कॉल टुमारो। तो ये मिल गया हमें एडवर्ब। कितना आसान है ना, पकड़ लिया। कब कॉल करेगा? टुमारो करेगा। चल ठीक है। अब उसने कल भी कॉल नहीं की, फिर पकड़ लिया, हाँ बंदा मिल गया। भाई तूने मेरे को वादा किया था, यू प्रॉमिस मी दैट यू विल कॉल मी टुमारो बट यू डोंट डिड, आपने कॉल नहीं की। तो उसने कहा था आई विल कॉल यू संडे। तो पकड़ लो वर्ब को, हमें तो वर्ब से बदला लेना है, वर्ब को पकड़ना है। एडवर्ब को पकड़ने के लिए कब कॉल करेगा अब बता बेटा। पकड़ लिया, उसने कहा था अब पक्का करूंगा मैं। कब कॉल करेगा? आई विल कॉल यू ऑन संडे। तो यहाँ पर ये मिल गया। अब ऑन संडे देखना, यहाँ पर एक एडवर्ब था तो वर्ब को मॉडिफाई करना, यहाँ पर मिल गए 2। ऑन संडे एक से ज्यादा हो गए शब्द मिलकर, एक से ज्यादा शब्द मिलकर अगर एक एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो वो या तो क्लॉज होगी या फ्रेज होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, एक से ज्यादा शब्द मिलकर अगर एडवर्ब को क्वालिफाई करें तो वो तो या तो क्लॉज होगी, फ्रेज होगी। और मेरे भाई फ्रेज का के लिए वर्ब और सब्जेक्ट का होना नहीं होते ये, तो यहाँ पर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये कौन सी क्लॉज हो गई? दिस वन। तो ये वाली कौन सी क्लॉज हो गई? दिस इज एडवर्बियल फ्रेज। समझ में आ चुका होगा ना, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। उसने कहा था यार संडे को तूने कहा था, ऑन टुमारो को कहा था, अब मौका मिला ना छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हाँ अब उसने कहा ठीक है, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो हमें तो इससे बदला लेना है, इसको पकड़ना भाई तू ही है, तू बता कब कॉल करेगा। तब उसने कहा था जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। ओ हो, यहां बोला कल एक एडवर्ब, यहां बोला ऑन संडे एडवर्बियल फ्रेज। उसने बोल दिया भैया ले, यहां पर हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब जहां होती है तो वो होती है क्लॉज।
तो ये कौन सी क्लॉज हो गई? एडवर्बियल क्लॉज। जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो एडवर्बियल क्लॉज में कौन सा कंजंक्शन यूज किया? व्हेन। और व्हेन का कंजंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? मैंने आपको बताया, टाइम। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको, आई एम नॉट हियर टू टीच यू टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद पता चल जाएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए किस कंजंक्शन का यूज करना होता है? व्हेन का। समझ में आया ना गाइस? तो खुद ब खुद पता चल जाएगा किस एडवर्ब का यूज किया, व्हेन को। तो व्हेन से लेके यहां तक ये सारा क्यों हो गया? एडवर्बियल क्लॉज। क्लियर हो गया ना? अब एडवर्बियल क्लॉज की दूसरी पहचान आपको बता दें, बहुत सारे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊं, एडवर्बियल क्लॉज के बहुत सारे रूल होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, तो ये बहुत सारे, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, 11 यूजेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपकी डिमांड पर। तो उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ चुका होगा तो किस किस कंजंक्शन का यूज करते हैं। आगे और एग्जाम्पल और देता हूँ। आई शैल टीच यू। भाई क्यों पढ़ाओगे? आप मेरे से कहोगे सर आप हमें क्यों पढ़ाओगे? आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब पढ़ाने की कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई रीजन होगा। तो जब एडवर्बियल क्लॉज के को हम क्लासिफाई करेंगे, इसके टाइप्स में जाएंगे। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो आई शैल टीच यू किसी को पढ़ाने की वजह है, या तो वो वीक है, बिकॉज, अब मैं यहां पर लिख दूं, बिकॉज you are weak. I shall teach you. क्यों पढ़ाओगे? क्योंकि आप कमजोर हैं। यहां से लेके यहां तक एडवर्बियल क्लॉज हो गई। अब एडवर्बियल क्लॉज में भी अगर आप अंदर जाएंगे तो कौन सी हो गई? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन हो गई है। कैसे पता चला कि रीजन के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? बिकॉज का, सिंस का, एज का। ये वाली क्लॉज कौन सी हो गई? एडवर्बियल क्लॉज तो है, लेकिन उसमें भी कौन सी है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। कब यूज करते हैं? बिफोर, सिंस, बिफोर भी यूज करते हैं, व्हेन भी यूज करते हैं, आफ्टर भी यूज करते हैं। तो इसीलिए कहा अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक एग्जाम्पल और फिर मैं अपनी बात को पूरी फिनिश करता हूं, उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा। नेहरू वॉज वेलकम्ड। नेहरू जब निकले, जहां जहां जाते थे वहां, अरे मैंने तो बोल दिया यार, नेहरू को वेलकम किया गया, वेलकम किया गया। तो इसको हमें पूरा करना है, तो मैंने कर दिया वेयर एवर, जहां जहां, वेयर एवर ही वेंट, जहां जहां वो गए, नेहरू का वहां वहां वेलकम किया गया। अब मैं कहा वेलकम किया गया? जहां जहां वो गए। तो यहां से लेके यहां तक कौन सी क्लॉज होगी? एडवर्बियल, ये हो गई हमारी क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज हो गई, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। एडवर्बियल क्लॉज हो गई। एडवर्बियल क्लॉज में कौन सी हो गई? तो ये वेयर एवर है, तो जहां भी वेयर और वेयर एवर देखते हैं तो समझ जाना एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो यहाँ प्लेस की बात हो रही है। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ दोस्तों एडवर्ब भी क्लियर हो चुका होगा, एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है, प्लेस क्या होती है, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब जो जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला था, जिस टॉप वीडियो को मैं लेकर आने वाला था दोस्तों, उस वीडियो को पढ़ाने के लिए इस वीडियो को मुझे पढ़ाना पड़ा था। क्यों? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं, बट आई गिव यू स्पेशल ट्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।